आज हमारे साथ मंत्री जी हैं धर्मलाल निषाद जी, जो बसपा में मंत्री थे, 3 बार विधायक रहे और आज हमारे स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है हमारे शो यूपी टॉक्स में जालौर में। आज जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय उपचुनाव चल रहा है और तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार अपना अपना बात रख रहे हैं। ऐसे में आपसे हम चुनाव पे ही बात करेंगे। पहला सवाल हमारा ये है कि कटहरी में भाजपा से बहुत से लोग टिकट मांग रहे थे, आपने बाजी कैसे मार ली? आपको टिकट दे दिया क्योंकि 64 लोग लगभग लोग मांग रहे थे। आपका प्रयास कैसे था? मुख्यमंत्री जी से मिल के हुआ, क्या हुआ? कटहरी में जो अनेक कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, मैं भी मांग रहा था, लेकिन जनता मेरे साथ और जनता की आवाज़ मेरे पक्ष में थी। जनता ने आपको चुन लिया? जनता ने मुझे चुना था। अब इस बार टिकट के लिए चुना और अब विधायक के लिए भी चुनेगी। जनता ही हमारी लड़ाई लड़ रही है। तो मतलब जो यहाँ से जनता का एक तरीके समर्थन मिला, वो ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुँच गया, उन्होंने आपको इसलिए चुना? हाँ, जनता का जो समर्थन मिला और जो आप लोगों की कृपा थी, उस समर्थन को बुलंद किया और सरकार ने सर्वे कराया तो मेरे पक्ष में निकला और सरकार ने चुन लिया। कोई भी नेता एक क्षेत्र में जाता है तो वो किसी मुद्दों को लेकर के जाता है, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किस मुद्दों को रख रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में हम जा रहे हैं। मैं पहले भी था, विकास हुआ और इस समय मुख्यमंत्री जी 2-3 बार इस क्षेत्र में आ गए। तमाम योजनाओं का यहाँ जाल बिछा दिए। यहाँ जो सड़कें थी नहीं बन रही थी, धन अलाट हुआ, चौड़ीकरण हो रही है, लेपन हो रहा है। हाँ, ये महारुआ से भीटी के लिए बस का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जो भी कटहरी विधानसभा में विकास के लिए संचालन या काम नहीं हो रहे हैं, उसको हम गति लाएंगे, उस पर हम प्रयास करेंगे, वो तेजी से बने। मतलब विधायक बनेंगे आप तो आपका ये मुद्दा होगा कि महारुआ से भीटी और अंदर जो बसें नहीं जाती हैं और रात को नहीं चलती हैं, वो आप प्रयास करेंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसको उठाते हैं, से वो बोलते हैं। एक और सवाल है कि कटहरी कभी बीएसपी का गढ़ माना जाता था, तो बीएसपी को छोड़ करके जो वोटर हैं वो बीजेपी को चुने और आपको कैसे चुनेंगे? कटहरी बीएसपी का गढ़ माना जाता था, ये तो सत्य है, लेकिन इस समय कटहरी या जनपद ये बीएसपी का गढ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब हमने जो सेवा किया, हमने जो बसपा में रह करके लोगों के साथ, चाहे जिस जाति का हो, चाहे दलित लोग हैं, उनके दुख सुख में जो है आने जाने का काम किया, आज तक कोई शिकायत नहीं है। इसलिए कटहरी के दलित के मोस्ट बैकवर्ड के लोग मेरे साथ हैं, मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हमारे साथ हैं तो हम इस समय भाजपा में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। और कटहरी में जब लोग थे तो मजबूती थे, हम ही नहीं और कुछ लोग बाहर निकल गए हैं। तो हम जीतेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी 1991 में यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन हमारे जीतने के बाद हम इस कटहरी नहीं, प्रयास रहेगा अंबेडकर नगर को भाजपा का गढ़ बनाएंगे। ये तो बहुत बड़ा बयान है आपका कि पूरे अंबेडकर नगर को एक भाजपा का गढ़ बनाएंगे। देखते हैं चुनाव के बाद रिजल्ट में कि क्या होता है। एक सवाल और कि जैसे कि ऐसा खबर मिलता है, अभी बीच में देखा जाए मिल रहा है कि सवर्ण वोट मतलब ब्राह्मणवाद यहाँ जो है इस समय, ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद लगभग यहाँ सुनने में आता है, चलता भी है। और सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण जो हैं यहाँ के नाराज़ हैं इस बार बीजेपी से, क्योंकि अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं मिला। तो कितना % ऐसा लगता है आपको, क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज़ है? देखिए, जहाँ ब्राह्मण की बात है और नाराज़गी की बात है,
हमारा ऐसा नेचर है, जब मैं बीएसपी में था, आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण नहीं कोई जात मुझसे पहले ना नाराज थी ना अब नाराज है। सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में हैं और यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे। कमल खिलाने के लिए क्या है कि जनता चाहती है कुछ विकास हो या कुछ हमारे लिए अलग से सोच रखा जाए। जैसे कि एक और सवाल अभी मेरे मन में आ गया कि आप पहले बीएसपी में थे और बीएसपी में ही लालजी वर्मा थे, तो आप दोनों की मित्रता थी कभी? देखिए, जब वो ये पर्सनल सवाल, हम तो जन्मजात बीएसपी में थे। 1996 में पहला चुनाव लड़ा, उसी समय ये जनता दल और अन्य पार्टी में थे, बसपा में बहुजन समाज पार्टी में आए और दोनों साथ चुनाव लड़े और जीते। और जब पार्टी में है तो मित्रता थी। आज भी क्या हम लोग दुश्मन थोड़ो हैं, राजनीति में अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग भाई भाई हैं। राजनीति में आए तो सबसे पहले कौन सा चुनाव लड़े थे? देखिए, मैं जब राजनीति में आया तो 1981 से DS4 से राजनीति किया, जब मैं पढ़ रहा था। अच्छा। और DS4 से राजनीति करने के बाद धीरे धीरे 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी बनी। हाँ। तो वो राजनीतिक प्लेटफार्म आ गया, उसमें भी मैं राजनीति तेजी से किया। और जब सदस्यता अभियान चला तो यहाँ VT ब्लॉक, फैजाबाद, अंबेडकर नगर दोनों एक था, तो सदस्यता में VT ब्लॉक को मैंने सबसे ज़्यादा VT ब्लॉक से सदस्य बनाया। अच्छा। RK चौधरी जो इस समय सांसद हैं, और बलिहारी चौधरी और अन्य लोग जो थे, राम समुद्र जी थे, इन लोगों ने मेरे कार्य को देख करके जिले में जिला महामंत्री बनाया और मैं काम करने लगा। और बीएसपी धीरे धीरे कई पदों पर जो है काम किया और परिणाम ये हुआ कि 1995 में मैं प्रधान हुआ दिलावलपुर ग्राम सभा का। अच्छा, प्रधान हुए आप सबसे और 95 से पहले हाँ। जब पढ़ रहा था हाँ। तो उस समय सदस्य भी राजनीति, तो मैं दिलावलपुर का सदस्य, गांव का सदस्य शुरू किया। 5 साल वो पूरा किया। 95 में प्रधान का प्रधान के लिए चुनाव लड़ा तो प्रधान भी बना। और 96 में मुझे जब स्वर्गीय रामदेव जी विधायक थे, लाल बत्ती के लालच में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और अपना दल बनाया, तो मुझे जो है RK चौधरी और पुराने होने के नाते खरवार, घनश्याम चंद्र खरवार जी, इनके प्रयास से मुझे टिकट मिला। और उस कटहरी का। अच्छा। और उस समय जो है कांग्रेस और बसपा का अलायंस था। अच्छा। और परिणाम ये हुआ कि मैं यहाँ से 96 में ही विधायक बन गया। अच्छा, विधायक बनने में और प्रधान बनने में क्या अलग अलग मतलब बदलाव है और मतलब चेंजेस है? देखिए, अंतर क्या है? अंतर ये है कि आपके हिसाब से मतलब आपको कैसा लगा, क्योंकि आप बने हैं दोनों? देखिए, प्रधान जो होता है वो गांव की तमामों समस्याएं होती हैं, नाली से घर का झगड़ा है और सब है, और जो सरकार की योजनाएं बनती हैं उसके तहत ही काम कराता है। जैसे आवास आया, राशन कार्ड देने का काम हुआ, कोटा की बात आई, गरीबों के दुख सुख में वो आसानी से पहुंच जाता है और बहुत ईमानदारी से काम करता है। तो और विधायक जो है वो बनता है, इसका क्षेत्र जो है ये लंबा है, और विधायक जो है बन करके वो नीति निर्धारण करता है, विधानसभा में कानून पास कराता है, योजनाओं को पास करा करके और लागू करवाने का काम कराता है विधायक।
अच्छा, अभी जैसे आप हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आए, हमने देखा, और इंटरव्यू तो ठीक है, आप अभी प्रचार भी कर रहे हैं अपना, हमने देखा आप एक गाड़ी से आए हैं और तमाम लोग लाव लश्कर 4-4 5-5 गाड़ी 10-10 गाड़ियों से चल रहे हैं। तो ये आपको भी अच्छा लगता है कि ज़्यादा गाड़ियाँ रहे ज़्यादा अच्छा रहेगा, या वोट अगर किसी को देना है आपको तो एक गाड़ी से भी दे देगा वो, अगर वोट तो गाड़ी देख कर देगा नहीं वो? देखिए, मैं आपके यहाँ एक गाड़ी से आया। हाँ। हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं। हाँ। चूंकि मैं विलम्ब हो गया है तो मैंने गाड़ी अपने लोगों को भेज दिया कार्यक्रम के लिए। नहीं, मतलब लाव लश्कर जो होता है आप भी पसंद करते हैं? लाव लश्कर मैं ज्यादा नहीं पसंद करता। हाँ। राजनीति में जो है लाव लश्कर से लोग चलते हैं तो जनता भी देखती है, लेकिन जो सादगी है शुरू से अंत तक, हाँ। कि सादगी में रहना है और गरीबों के बीच में, चाहे जिस जात का हो, लोगों के बीच में रह करके और सम्मान देना, सम्मान लेना, और जिसका परिणाम होता है कि वही जो है राजनीति में मुझे मदद मिलता है। हाँ, आपकी सादगी को लेकर के। हाँ। तमाम लोग ये कहते हैं कि आप लाव लश्कर नहीं, अकेले भी चले आते हैं और बहुत ज़्यादा 2 लोग के साथ चले आए, तो उससे एक सादगी और अपनापन लगता है लोगों को कि ये तो हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। और लाव लश्कर से लोग सोचते हैं अरे लाव लश्कर वाले को थोड़ा सा लगता है कि वीआईपी, बहुत ज़्यादा वीआईपी आदमी आ गया कोई, तो एक ये भी फर्क है जनता में, मुझे लग रहा है। ये तो है, हम लाव लश्कर से नहीं चलते हैं और ज़्यादा बंदूक धारी को लेकर नहीं चलते हैं, तो किसी जगह पर जा करके लोगों से मिल लेते हैं और गनर भी नहीं रहता है। तो जब किसी के दुख सुख में जाएंगे जनता के बीच में, तो वो अपनी बात को बिना डरे, बिना संकोच से, तो वो मुझसे कहने में जो है हिचकिचाता नहीं है। अच्छा, हाँ। ये सवाल है कि भाजपा की लड़ाई कटहरी में सपा से है कि बसपा से है आपके हिसाब से? देखिए, वैसे कि त्रिकोणीय तो नहीं है? नहीं, यहाँ त्रिकोणात्मक चुनाव होगा। अच्छा। भाजपा भी लड़ेगी और मेरे व्यवहार से, जो मैं समाजवादी में नहीं हूँ, मैं बसपा में था, लेकिन मेरे व्यवहार से जो बसपा के वोटर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में मेरे नाम पर वोट देंगे, क्योंकि टिकट में भी आप गए होंगे, देखे होंगे, लोगों की चर्चा थी, जनता की आवाज़ थी कि अगर धर्मराज को टिकट मिलेगा तो उनको हम वोट देंगे और वो भाजपा से जीत जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल कि आप तो मायावती के भी करीबी रहे हैं, एक तरीके से मंत्री थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलते रहे हैं, तो व्यवहार में कौन ज़्यादा मिलनसार है और किससे आसानी से मिला जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री आज माननीय जो है योगी जी हैं, महाराज जी हैं, और मुख्यमंत्री जो है मायावती पहले थी, लेकिन लगभग व्यवहार में तो दोनों हैं, वो भी मिलते थी, ये भी मिलते हैं। हम काम जब होता था तो मुख्यमंत्री से मिलते थे और काम को करवा लेते थे। अगर आप चाहते हैं, जो जैसे हमारा ये सवाल तो धीरे धीरे और बढ़ ही सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर आप जनता से कुछ कहना चाहते हो, यहाँ के कटहरी की जनता से अलग कुछ कहना चाहते हो, कुछ अपील करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं कुछ यहाँ से। देखिए, हम जो है, जब आप कह रहे हैं जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा, धर्मराज निषाद एक गरीब का बेटा है। मैं विधायक मंत्री जरूर था, लेकिन अपने गरीबों के साथ, इस क्षेत्र के साथ, सब समाज के साथ चलने का काम किया, इस क्षेत्र का विकास करने का काम किया। और मुझे भी कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर सीमन में जो विधानसभा चेंज हुई और माननीय लालजी वर्मा का क्षेत्र भी आया, तो यहाँ से मुझे शाहगंज जाना पड़ा और शाहगंज से गोसाईगंज जाना पड़ा, और बाद में
कुछ ऐसे व्यवहार किए कि जो 2 साल तक बैठे थे, लेकिन किसी ने मुझे पूछा नहीं, न मीटिंग में बुलाए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करना था तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, और भारतीय जनता पार्टी में करते करते जो है आज मुझे पिछला 22 में जो है कटहरी से चुनाव टिकट मांगता था, चुनाव लड़ना चाहता था, अकबरपुर से मिला। लेकिन मुझे अकबरपुर मिल गया। कम समय में अच्छा वोट पाए जो कभी उतना कोई नहीं पाया था। और जब बाई इलेक्शन हो गया, यहाँ के विधायक सांसद जी हो गए, एक मौका मिल गया पुनः अपने घर में आने का, तो जनता से बीच में गया। मेरा स्वास्थ्य भी खराब था, लेकिन जनता स्वयं जो आवाज़ दे करके मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाने का काम किया है। इसलिए क्षेत्र की जनता, कटहरी की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस गरीब के बेटे को आप जो है भीख मांगता है वोट की, और आप लोगों ने मुझे लड़ाने के लिए आवाज़ बुलंद किया, आप लड़ा भी रहे हैं, तो आप लोग जो है मुझे गरीब के बेटे को जो है वोट देकर जिताइए। आपके दुख सुख में धर्मराज कभी पीछे नहीं रहेंगे। जब भी आप आएंगे तो आपके लिए धर्मराज का दरवाज़ा खुला रहेगा। आपने स्वास्थ्य की बात की। जैसा कि मंत्री जी का स्वास्थ्य जो है काफ़ी मतलब ठीक नहीं है, बीच में अभी इनका एक ऑपरेशन हुआ था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे सवाल हमारे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ चुनाव के बाद विधायक जी को फिर से बुलाएंगे और तमाम सारी बातें करेंगे। इनका स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा, इस समय थोड़ा सा और तबीयत सही नहीं है, तब तक लिए नमस्कार। धन्यवाद।